हमारा म्यूचुअल फंड के पास जो स्टॉक्स रहते हैं वो स्टॉक जब बोनस इशू करते हैं या फिर डिविडेंड जारी करते हैं, उसका होता क्या है? वो म्यूचुअल फंड हाउस के पास, एएमसी के पास चला जाता है या हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड एएमसी कुछ सालों पहले भी हम लोगों को कैसे उल्लू बनाता था, मतलब इनडायरेक्टली हम उल्लू बनते थे, उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। वो भी डिविडेंड रिलेटेड ही है, जहां पे हम लोग पूरा मिसलीड होते थे। जो हमारा जो उन लोगों का कस्टमर है, उसके बारे में भी दिखाएंगे। और उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो कैसे हम लोगों के अकाउंट से या एनएवी से कैसे डिडक्ट होता है, कब ये हमारा अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहले तो डिविडेंड और बोनस के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में, और इसीलिए मैं एक फंड को ओपन भी किया हूं आप लोगों के सामने, जहां पे मैं एग्जांपल देके बोलूंगा। मान लीजिए जो भी आप फंड खरीदते हैं, बैक एंड में वो लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, राइट। मान लीजिए ऐसे ही एसबीआई का जो फंड है, उसमें आप देख सकते हैं मुथूट फिनांस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब स्टॉक है। अभी ये सब स्टॉक जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स होते हैं, वो लोग आपका समय समय पे डिविडेंड जारी करते हैं, या फिर कभी कभी तो बोनस शेयर भी जारी करते हैं, डिविडेंड में आ जाते हैं। जो मेन इशू है, फिर मैं बोनस के बारे में भी बताऊंगा। डिविडेंड जब जारी किया जाता है तब ये काम कैसे करता है? मान लेते हैं कि मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने या एचडीएफसी बैंक ने डिविडेंड जारी किया, वो डिविडेंड जाता कहां है एक्चुअली? ठीक है, ये बहुत सारा लोगों का मन में प्रश्न रहता है। तो देखिए, ऐसा है, डिविडेंड जब एक कंपनी डिक्लेयर करता है, तो डिविडेंड जो भी स्टॉक होल्ड करते हैं उस कंपनी का, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक डिविडेंड जारी किए हैं, तो एक रिकॉर्ड डेट में जिस कंपनी के पास भी या जो भी एंटिटी है जिनके पास भी एचडीएफसी बैंक का शेयर होगा, वो लोग आपका डिविडेंड मिलेगा उन लोगों को। तो म्यूचुअल फंड के पास में है तो म्यूचुअल फंड को भी आपको डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को भी डिविडेंड मिलेगा। अब ये डिविडेंड को वो लोग क्या करते हैं? देखिए, ये जो डिविडेंड इनकम आता है, वो म्यूचुअल फंड का, आप जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लिए हैं, इसका एसेट में ही ऐड हो जाता है। यानी इनडायरेक्टली आप लोगों का जो एनएवी प्राइस आता है, एनएवी में वो जो डिविडेंड का है, वो ऐड होके ही आपको जो रिफ्लेक्ट करता है मेन एनएवी। यानी एनएवी जो डिविडेंड दिया है कंपनी, वो कहीं जाया नहीं जा रहा है, वो कहीं एएमसी या म्यूचुअल फंड हाउस का खुद का पॉकेट में नहीं जा रहा है, वो आपके ही पास आ रहा है, जो एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एज ए एसेट उन लोगों का बढ़ता है, और इस हिसाब से आपको डिविडेंड रिफ्लेक्ट हो जाता है एनएवी में। अब ये भी आप बोलेंगे कि जितना आपका रेशियो में डिविडेंड देता है, स्टॉक का प्राइस भी यूजुअली उतना हिसाब से कम हो जाता है, तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी डिविडेंड कहीं नहीं जाता है, डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड हाउस होल्ड करते हैं उसका यूनिट में वो आ जाता है, यानी आपका एनएवी प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होके ही आपको रिटर्न दिखाता है। ठीक है, बोनस शेयर, बोनस भी जब एक कंपनी जारी करता है, मान लीजिए मुथूट फिनांस यहाँ पे है, मुथूट फिनांस ने बोनस जारी किया 1:2 या कोई भी रेशियो में, तो वो जो बोनस शेयर है, वो इस म्यूचुअल फंड, ये जो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को मैंने एज ए एग्जांपल लिया, इसके पास भी आएगा। यानी ये लोग भी, इनका अकाउंट में भी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अकाउंट में भी वो बोनस शेयर आ जाएगा। यानी बोनस शेयर का भी जो एडजस्टमेंट है, वो भी आपका टोटल मुनाफा में देखेगा या पूरा एसेट साइड्स में दिखेगा, यानी एनएवी में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। यानी डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों का ही जो लाभ है, वो एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये इसको लेके एक मिसलीडिंग चीज म्यूचुअल फंड हाउस ने हम लोगों के साथ बहुत सालों तक किया, उसके बाद सेबी ने उसको इंटरवीन किया और चेंज किया। वो क्या है, वो जानना आप लोगों को जरूरी है, ताकि आप लोग भी एक इंफॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। ठीक है, तो आज के डेट में आपका डिविडेंड और आपका जो बोनस है, आज का डेट में नहीं, जब से म्यूचुअल फंड चालू हुआ है तब से ही उसका बेनिफिट एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को भी मिल रहा है, इनडायरेक्टली एनएवी में वो आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं, तो हमें उल्लू कैसे बनाया जाता था प्रीवियसली,
वो मैं आप लोगों को बोलूंगा। उससे पहले 1 मिनट में एक्सपेंस रेशियो को लेके आप लोगों का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं कि कब वो डिडक्ट होता है अकाउंट से। देखिए, एक्सपेंस रेशियो यानी आप लोग जानते हैं कुछ जो आप म्यूचुअल फंड को फीस देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.68% आप एक साल में, मतलब कंपनी, मतलब ये फंड हाउस और ये फंड आपके पास से लेगा। अब ये 0.68% कब डिडक्ट होगा? आप लोगों का, बहुत लोगों का मन में प्रश्न आता है। देखिए, ऐसा डिडक्ट कभी नहीं होता है, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है जहां पे आपको डिडक्ट होके आता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आपका हर दिन एनएवी मिलता है, आप लोग मिलते हैं एनएवी, वो एक्चुअली काट के ही, वो जो मान लीजिए पर्टिकुलर एक दिन का जो आपका एक्सपेंस होता है, एक म्यूचुअल फंड चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके ही उस दिन का एनएवी डिक्लेयर होता है। यानी आपको जो एनएवी डेली डिक्लेयर होता है उसमें उस दिन का जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है वो एडजस्ट करके ही आपको एनएवी दिखता है। तो इसीलिए मैं बार बार मेरे चैनल में बोलता हूं कि एक्सपेंस रेशियो को लेके अलग से आपको वरी करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका जो डिडक्शन का, आफ्टर डिडक्शन उसका प्राइस एनएवी में ही एडजस्ट हो जाता है। और एनएवी में जब आ जाता है तो आपका टोटल रिटर्न में भी वो शो करता है। यानी एक फंड का अगर टोटल रिटर्न को देख के ही आप सिर्फ कंपेयर करें तो भी आप, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है, एक्सपेंस रेशियो ना दिखे ना देखे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ अनाप शनाप एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट प्लान में अगर 1% के आसपास होता है या 1% से नीचे होता है तो यूजुअली अच्छा माना जाता है। लेकिन फंड अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपको एक्सपेंस रेशियो के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल के दे रहा है वो एक्सपेंस रेशियो को एनएवी से डिडक्ट करने के बाद ही वो रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दे रहा है। तो रिटर्न अच्छा, मतलब ठीक है, ठीक है, बट अनाप शनाप ना ले, मतलब 2% 3% डायरेक्ट प्लान में कोई ना ले ले। ये देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड का सेबी द्वारा एक अपर लिमिट दिया गया है, लेकिन यूजुअली डायरेक्ट प्लान में, इक्विटी में 1% से नीचे का एक्सपेंस रेशियो हो तो इट्स ओके। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में, जहां पे हम लोगों को मतलब बहुत मिसलीडिंग किया गया था। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तरफ लाता हूं। यहाँ पे इसका बेंचमार्क क्या है, मान लीजिए ये एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का बेंचमार्क क्या है। चलिए बेंचमार्क में जाते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं, यहाँ पे बेंचमार्क रहता है। ठीक है, बेंचमार्क में आइएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ज्यादातर समय एक एक फंड का एक एक टाइप का होता है, लेकिन मैं यूजुअली आपको दिखेगा कि ऐसा आपको दिखेगा, राइट। S&P BSE 500 या निफ्टी 50 ऐसा बेंचमार्क रहता है, राइट। उसके सामने अभी देखिएगा ट्राई बोल के एक वर्ड लिखा होता है, TRI। चलिए मैं आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप उसका भी दिखा देता हूं। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का लास्ट डिक्लेयर्ड फैक्ट शीट है। यहाँ पे भी जब बेंचमार्क आप दिखेंगे तब आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए बेंचमार्क बोल के आ रहा है, बेंचमार्क निफ्टी 500, उसका ब्रैकेट में ट्राई लिखा हुआ है और निफ्टी 50 ट्राई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सेबी द्वारा इन लोगों को बोला गया था, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड लोग ऐड किए हैं ट्राई को। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूं दिसंबर 2018 में। तब देखिए, तब भी यहाँ पे ट्राई था, ट्राई लिखा दिख रहा है, ठीक है। 2019 का फैक्ट शीट है, पराग पारिक का ही, या सब म्यूचुअल फंड में ही सेम है, ठीक है। बेंचमार्क मतलब किसी का निफ्टी 50 होगा, किसी का निफ्टी 500 होगा, दैट डजंट मीन। आप जस्ट ट्राई, ये वर्ड में फोकस कीजिए। 2019 में भी है, 2018 में भी था, 2017 में आ जाते हैं, 2017। अब देखिए, अब बेंचमार्क क्या है? अब बेंचमार्क में देखिए, अब बेंचमार्क है सिर्फ निफ्टी 500, यहां पे ट्राई लिखा नहीं है। अब आता हूं कैसे हम लोगों को मिसलीडिंग किया गया था। क्या हुआ था, मान लीजिए ये जो हम लोगों को जो डिविडेंड मिल रहा था स्टॉक में, जो जो स्टॉक ये म्यूचुअल फंड होल्ड करता था उसका एक डिविडेंड मिलता था म्यूचुअल फंड को, तो वो एनएवी में एडजस्ट होता था। तो ऑफ कोर्स, और निफ्टी 500 में मान लीजिए निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, तो निफ्टी 500 जो इंडेक्स होता है ना, इसका रिटर्न के साथ ये लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को कि इंडेक्स देखो 10% दिया, लेकिन हम लोगों ने रिटर्न 12% निकाल के दिया, ऐसा बोलता था।
लेकिन वो बेंचमार्क का निफ्टी 500 या निफ्टी 50 जो भी बेंचमार्क है, उसका जो रिटर्न दिखाया जाता था वो विदाउट डिविडेंड है, विदाउट डिविडेंड। क्योंकि आप जो निफ्टी इंडेक्स देख रहे हैं, जैसे कि 17,000 18,000 निफ्टी चल रहा है, वो जो आप निफ्टी इंडेक्स को देख रहे हैं दैट इज विदाउट डिविडेंड। जो इतने सालों से लगभग निफ्टी आपका 20 साल का हिस्ट्री है, 10 साल का हिस्ट्री है, इसमें जितना डिविडेंड दिया वो डिविडेंड वो इंडेक्स में कैलकुलेटेड या मतलब टेकन केयर नहीं है। वो छोड़ के आज का दिन में जो आप निफ्टी देख रहे हैं 17,000 के आसपास, वो डिविडेंड इनकम को नहीं लेके है। ठीक है, डिविडेंड इनकम को भी अगर ऐड करेंगे तो आज निफ्टी का इंडेक्स और ज्यादा रिटर्न देता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लोग एक इंडेक्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो डिविडेंड नहीं है, तो ये तो कम, ज्यादा समय में तो कम रिटर्न ही देगा कंपैरेटिवली। और ये लोग इसका मतलब फंड हाउस जब अपने फंड को कंपेयर कर रहा था, तो अपना फंड में तो आप उन लोगों को डिविडेंड मिलता था स्टॉक में, तो उसका जो रिटर्न है कॉर्पस जो है वो ज्यादा होता था। मान लीजिए आपका एक फंड और एक इंडेक्स, उसका बेंचमार्क जो इंडेक्स है, मान लीजिए सेम रिटर्न निकाल के दिया है, ये भी 10%, ये भी 10%, लेकिन लेकिन फंड के पास जो है, फंड के पास स्टॉक होता है तो उसको डिविडेंड मिलता है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम में 1-2% का डिफरेंस हो जाता है। तो ये लोग दिखा देते हैं, देखिए हम लोग बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किए हैं, बोलते डायरेक्ट नहीं थे शायद, लेकिन हम लोगों को सामने जब वो डेटा रखा जाता था तो हम लोगों को लगता था, देखिए जैसे ऐसा मान लीजिए हम लोगों के सामने अगर डेटा रखा जाए, ऐसा डेटा रखा जाए मान लीजिए, तो आपको दिखेगा ना निफ्टी 500 आपको 16% रिटर्न दिया है और ये फंड आपको 20% रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब कितना अच्छा, 4% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया। एक्चुअल में शायद नहीं है, एक्चुअल में शायद ये निफ्टी 500 का रिटर्न डिविडेंड को लेके शायद 17% 18% का है। ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं आता था जो हमें मिसलीड करता था। ये फंड हाउस खुद से नहीं बोलता था कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं फंड हाउस को कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यूजुअली बोल रहा हूं कि एज अ इन्वेस्टर हम लोग मिसलीड होते थे। हम लोग सोचते थे अरे भाई इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शायद उतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करता था, क्योंकि उसमें ये निफ्टी या आपका इंडेक्स जो बेंचमार्क है उसमें उसका डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता था। इसीलिए सेबी ने उसके बाद, अब 2018 से देखिएगा वो चेंज हो गया, क्योंकि सेबी ने तब डायरेक्शन दिया नहीं भाई इससे मिसलीड हो रहा है इन्वेस्टर, तो चलो अब से जो इंडेक्स का जो आपका डिविडेंड है वो डिविडेंड को भी आप पकड़ के चलो, और डिविडेंड को पकड़ के उसके बाद आप रिटर्न दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आप रिटर्न दिखाओ, और तब आप लोग ये जो ट्राई बोल के जो आ रहा है, यानी आपका जो डिविडेंड इनकम होता है, टोटल रिटर्न जो होता है वो टोटल रिटर्न, और टोटल रिटर्न में आपका इंडेक्स का जो रिटर्न, नॉर्मल जो रिटर्न आप टीवी में जो निफ्टी सेंसेक्स को फॉलो करते हैं वो रिटर्न, एंड उसके साथ साथ वो इंडेक्स में जो स्टॉक है उसका डिविडेंड इनकम सब कुछ आ जाता है, तो टोटल रिटर्न होता है। अब से जो है वो टोटल रिटर्न के साथ हम कंपेयर कर पा रहे हैं, तो हम लोग और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होके रिटर्न को कंपेयर कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अभी हम लोग एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं, प्रीवियसली क्या होता था, एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर करते थे, क्योंकि एक में डिविडेंड इंक्लूड ही नहीं है, उसके साथ जिसमें डिविडेंड है उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे, ये तो हर टाइम ज्यादा ही होगा ना। अगर सेम भी परफॉर्मेंस करे, जिसके पास डिविडेंड है उसका रिटर्न ज्यादा ही होगा। तो ये हम लोगों को एक मिसलीडिंग जैसा होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में शायद मैं क्लियर कर पाया कि आप लोगों को डिविडेंड, एक्सपेंस रेशियो और ये जो ट्राई इंडेक्स होता है टोटल रिटर्न, इसका क्या झोल है वो आपको क्लियर हुआ। लेकिन पराग पारीक और आपको फ्लेक्सी कैप में पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, ये सब तो है। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा बेस्ट फंड है, उसके लिए ये कंपैरिजन वीडियो तीनों फ्लेक्सी कैप फंड में आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को भी क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। चलिए खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।